अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से मेहनत कर रहे होंगे, डिसिप्लिन के साथ अपना हर एक दिन गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, या आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ा, आप पढ़ते आ रहे हो। कैसी है? आप ये कह रहे हो वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? हाउ? कोई इसको इस तरीके से समझाए 1+1 इज इक्वल टू 2। एक पे एक और डालो तो 2 बनेंगे। इतनी लॉजिकल क्लैरिटी के साथ ये चीजें क्यों नहीं समझाई जाती? देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम का ये एरर है। आप अभी ना कल ही कॉलेज में अपने स्कूल में जाके ये सवाल पूछना टीचर से, और 90% से ज्यादा चांसेस हैं आपकी बेइज्जती होगी, आपकी इंसल्ट की जाएगी। ये हमारे सिस्टम का अलमिया है कि हमें सिर्फ एक रिजल्ट बेस, क्रैम बेस ट्रैक पे समझाया जाता है, और वहां पे जो नंबर्स आ जाते हैं वो कह दिया जाता है ये लाइक है, जिसने नहीं किया वो ना लाइक है। ओ भाई, रास्ता एक्चुअल ये था। कोई लाइक ना लाइक नहीं होता। अगर कोई नालायक है तो पढ़ाने वाला नहीं सही। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही क्यों है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आ जाओ, मैं कहता हूं ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये एक जमीन की सतह के ऊपर है। मैंने इसको डिस्प्लेस करवाना है राइट साइड पे। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, और लेट सपोज ये मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर है, करेक्ट? अच्छा, अब ना फोर्स भी आएगी। इसको बताने से पहले ना मैं आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू, और करना है F का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, उस वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट से। मैंने देखना है ना कि मैंने जान कितनी लगाई है, मैंने वर्क कितना किया है। तो मैं जिस डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालना चाह रहा हूं, तो मैं ये फोर्स कौन सी लूंगा? मैं जिसने वो डिस्प्लेसमेंट करवाई है। तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स वेक्टर इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, मैं बताता हूं, बेफिक्र हो जाओ। वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट करवाए वो वर्क डन होगा उस फोर्स का। जबरदस्त। मतलब बाहर डिस्प्लेसमेंट लिखो, बट यहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा आप समझो इसको। मैं फोर्स लगाता हूं फॉर एग्जांपल यहां पे, और एंगल है सपोज करो 30 डिग्री। ये मैंने लगा दी फोर्स। अब पहले ना एक रूल याद रखो। अगर ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर था, अगर मैं कहता हूं इसका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लो, तो उस वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, जिस एक्सिस के साथ आपने थीटा लिया था उसके अलोंग होगा। मतलब ये होगा कोस थीटा कंपोनेंट उस किसका? उस वेक्टर का, ठीक है? फिर जो दूसरा होगा ऑब्वियसली वो साइन थीटा कंपोनेंट होगा। अच्छा, लेट सपोज मैं कहता हूं ये इमेजिन कर लो कि ये फोर वेक्टर ही है, लेकिन थीटा इसके साथ है। थीटा किसके साथ है? इसके साथ है। अच्छा, अब ये मेरे पास कोस थीटा कंपोनेंट होगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा। ये समझ आ गई? अच्छा, इसको अब साइड पे कर दो। ये थीटा मैंने लिया हुआ किसके साथ? इस एक्सिस के साथ। तो एफ का कोस थीटा वाला कंपोनेंट कहां पे आएगा? इसके लो। बस ये बताना था मैंने। अगर मैं उसमें भी आपको कुछ केसेस समझाऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ये वाला हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं वो लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो ये मेरे पास यहां पे इसका कंपोनेंट, ये मैं कंपोनेंट बना रहा हूं वाइट से। इसके कंपोनेंट में वाइट से बना रहा हूं, ठीक है? कौन से वाले कंपोनेंट? कोस थीटा और साइन थीटा। ये वाला कौन सा? एफ कोस थीटा। ये वाला कौन सा? एफ साइन थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट डालना था? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग था। तो वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? कोस थीटा। डाल दो उधर चुप करके। ये लो, एफ कोस थीटा डाल दो। डाल दिया? अच्छा, ये केस समझ आ गया। मैं थोड़ा सा नीट कर दूं, मैं बस ये चीजें रिमूव कर रहा हूं इसके ऊपर से। बस हमें पता होना चाहिए कि ये फोर्स का वेक्टर है, और ये आपको कंपोनेंट्स वगैरह पता होना चाहिए। मैं इसको दोबारा सही करके लिख देता हूं, ठीक है? अच्छा,
ये मेरे पास इसका एफ कोस थीटा कॉम्पोनेंट है, ये मेरे पास इसका एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट है, और ये मेरे पास जो वेक्टर था जिसके ये कॉम्पोनेंट्स हैं वो फोर्स का वेक्टर था। केस थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ये मेरे पास जमीन की सतह है, ये मेरे पास डब्बा है, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मैंने करवानी है, इसको नहीं छेड़ना अभी, इसको नहीं छेड़ना। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी करवानी है? 2 मीटर, और इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में 2 मीटर। बट मैं क्या करता हूं, मैं फोर्स जो लगा रहा हूं ना, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू ले लो 20 न्यूटन। ये फोर्स कितनी है? फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन। अच्छा, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन की, मतलब ये बक्सा है, इसको मैं 20 न्यूटन की फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, डिस्प्लेस इधर को हो रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, 30 डिग्री था। मैं करता हूं, मैं लगाता 20 न्यूटन की ही फोर्स हूं, मैं फोर्स अभी भी 20 न्यूटन की ही लगाऊंगा। ये लो लगा लेता हूं, लेकिन मसला क्या है, मैंने एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया, 30 से 60 डिग्री पे आ गया। सुनो, थीटा किसके साथ है? अभी ये जो थीटा है किसके साथ है? इसके साथ है। कंपोनेंट अगेन कौन सा यहां पे आएगा? एफ कोस थीटा। अभी तक सिंपल पढ़ रहे हो, ये चीजें आपके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। ये आएगा एफ साइन थीटा। वर्क डन निकालने के लिए इसका वर्क डन जो आएगा उसके लिए फॉर्मूला यहां पे लिखो, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट बाहर, कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के होगा? यहां पे भी यही है, एफ कोस थीटा। ऐसी है। शहजादे आ जाओ, मैं ना अब इसका आंसर निकालता हूं एफ कोस थीटा का, ताकि मैं यहां पे डालूं। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है 2 मीटर है, मैंने एफ कोस थीटा का आंसर निकालना है इस केस के लिए और इस केस के लिए। चेंज हमने दोनों इसमें क्या किया है? फोर्स की डायरेक्शन। पहले सपोज करो ईस्ट की तरफ था, फिर मैंने थोड़ा सा उसको ना ईस्ट से ऊपर किया आसमान की तरफ 30 डिग्री, तो ये अब आंसर निकलेगा एफ कोस थीटा का। अब मैं इसको और आसमान की तरफ करता हूं 60 डिग्री, जमीन से डायरेक्शन बदली। तो अब वर्क अगर स्केलर है तो यहां पर जो वर्क का आंसर आएगा और यहां पर जो वर्क का आंसर आएगा, आप ये बोलोगे सेम आना चाहिए। ऐसी है ना अकल आपकी, क्या बोलती है कि डायरेक्शन पे तो डिपेंड नहीं करता, वर्डन स्केलर है ना, वर्डन स्केलर है तो वो सिर्फ इस पर डिपेंड करना चाहिए, 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड पे, इस पर डिपेंड करना चाहिए 2 मीटर। आपकी अकल ये कह रही होती है जब आप क्लासरूम में बैठे होते हो, जब आप प्रॉपर तरीके से समझते नहीं हो, तो उसको देखते हैं ना, वर्डन सेम आना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाओ। मैं कहता हूं इसके लिए एफ कोस थीटा निकालो। ये एफ कौन सा है? ये वही वाला एफ है इस वेक्टर का। एफ फिर कोस थीटा क्या कर रहा है आगे? कोस थीटा ये बता रहा है कि ये जो चीज है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस 20 न्यूटन का कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी वो इससे निकलेगी। मतलब 20 F20 कोस थीटा, कोस 30 है ना, तो 0.866। ये अभी किसका आंसर आ रहा है? एफ कोस थीटा का। अच्छा, अगर 20 मल्टीप्लाई 1 होता तो 20 आ जाता ना। अब 1 से वैल्यू कम है थोड़ी सी, तो मतलब आंसर 20 से कम आएगा थोड़ा। तो मैं कोई रैंडम फिगर देता हूं, 18 दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 18 दे देता हूं। ये लो, मैं कह देता हूं 18। ये आ गई वैल्यू इसकी, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्डन आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा बताओ? 36। ये मेरे पास आ गया 36। यूनिट्स नहीं मैं डाल रहा अभी, सिर्फ 36। अभी ये याद रखो, 36 आ गया। तो वर्क डन अगर स्केलर है तो मैं चाहे फोर्स ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं, 20 न्यूटन सेम रहने दो, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये इतना ही आना चाहिए आंसर, 36 आना चाहिए। आ जाओ इधर, यहां पर मेरे पास थीटा 60 डिग्री है यार, कैसे हो सकता है वो सेम आ जाए आंसर? फोर्स मेरे पास 20 है, फोर्स मेरे पास क्या है? 20 है, थीटा क्या है? 60 डिग्री, तो कोस 60 1/2 होता है। तो ये मैं किसका आंसर निकाल रहा हूं, ये भी तो बता दो। ये एफ कोस थीटा का निकाल रहा हूं। अच्छा, तो क्या आंसर आएगा? ये मेरे पास आएगा 10। ये 18 आ रहा है, एफ कोस थीटा का आंसर, यहां पे 10 आ रहा है। जब मैं यहां पे 10 डालूंगा और मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास तो वर्क डन 20 आ रहा है, यहां पे 36 आ रहा है। ओए होए होए, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में कोई मसला था, हमें अभी तक ये समझ नहीं लगी कि वर्डन स्केलर है कैसे।
तो कैसे ना प्रूव करो फिर कैसे एविडेंस किधर। तो यही तो बात है, जब आप यहां पे कंफ्यूज हो गए हो तो आपको कैसे पता। आ जाओ अभी बताता हूं यार। मुझे सिर्फ ये बताओ कि फोर्स कितनी थी 20 न्यूटन 30 डिग्री के एंगल के साथ। फोर्स थी 20 न्यूटन यहां पे भी, लेकिन एंगल बढ़ाया, डायरेक्शन चेंज की। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन वो है। डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन पहले डायरेक्शन ये थी तो वर्डन ये आया 36। अब तूने फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन बदली तो वर्डन कितना आया, वर्डन कितना आया, चेंज हो गया। ओ भाई ये जो एफ कोस थीटा का आंसर बदला है ना असल में, तो एफ कोस थीटा का आंसर जो बदल रहा है फोर्स की डायरेक्शन की वजह से, ओ ये तो फोर्स के वेक्टर होने की निशानी है। मैं कहता हूं फोर्स वेक्टर है, तो ये तो चीज इसको प्रूव कर रही है यार कि फोर्स वेक्टर है। वर्क डन तो ये तो वर्क नहीं, इस पे भी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट किधर गई। ओके 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 ओके, मतलब अगर तू फोर्स को मूव करवा रहा है इधर तो डिस्प्लेसमेंट को भी उठा साथ। तो ये मेरे पास ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री, फोर्स ने 60 डिग्री पे लेके गया तो डिस्प्लेसमेंट भी उतनी आगे आएगी, तो ये 30 डिग्री ही रहेगी। तो वर्क डन, ये पूरे सिस्टम को इंक्लूड करोगे आप वर्क डन में तो वो सेम ही रहना है, वो सेम ही रहना है। तो ये जो इस डायरेक्शन में लगने वाली जान चेंज हो रही है फोर्स की डायरेक्शन बदलने से, मैग्नीट्यूड नहीं बदला अभी, सिर्फ डायरेक्शन बदली है तो फोर्स बदल गई है, मतलब वेक्टर है ना। मैग्नीट्यूड देखो ना, फोर्स वेक्टर है, मतलब कि दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है। मैं इनमें से एक चीज ही बदल दूं ना फोर्स चेंज हो जाएगी, मतलब वेक्टर है। तो डायरेक्शन बदली, इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बदल गई, डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स बदल गई, तो ये हमें समझ आ गई। इस तरीके से बच्चे पढ़ा करो, जो आप अपने कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ के आए हो ना, ये किसी ने भी नहीं पूछना कि वर्डन क्या है। आपसे कुछ भी कोई पूछेगा तो वो माइंडसेट काम आएगा आपको अपनी अगली जिंदगी में। एक ट्रैक है ना जहां पे आप नंबर्स ले रहे हो सिर्फ, और उन नंबर्स के बेस पर डिसाइड कर रहे हो कौन लाइक है कौन न लाइक, तो गलत सिस्टम है यार वो। तो आपने अब तरक्की करनी है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनमें आपने क्या काम आएगा, उसमें आपका ये माइंडसेट काम आएगा, कैसे है ये चीज, तभी आप अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन, एक पाकिस्तान को कुछ दे सकोगे। अगर तो आपने रट्टा लगाना है तो वो तो बहुत से लोग डिग्री लेके निकलते हैं, फिर हम डिग्री को ज्यादातर ब्लेम कर रहे होते हैं। सो इस तरीके से सोचना है आपने, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।